ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनान व्यरायो धम्मदया मे वंदे कमख कारणम शुद्धम। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो, बोलिए सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा यहाँ चल रही है। उस विषय को थोड़ा कल किया था और उसके आगे का विषय आज लेंगे। कल ये बात महत्वपूर्ण थी कि सबके मन में प्रश्न उठा था, इंद्रिय सुख से नरकादि खोटी गतियाँ भी नहीं होती। ये बात कैसे बने? क्या कि इंद्रिय सुख भोगें फिर भी खोटी गति नहीं हो? ये बात कैसे बने? तो उसका समाधान चल रहा था। बहुत अच्छा समाधान दिया था, है ना। उसी बात को आगे यहाँ लेते हैं। अनेक उदाहरणों से बात सिद्ध की है। पेज नंबर 314 मिल गया। पहला पैराग्राफ पूरा हुआ। उसके आगे, जैसे कोई एक भला व्यापारी अनेक व्यापार करके अपनी बुद्धि के बल पर बहुत धन कमाकर उसे अन्य दिनों में सुख से भुगता है, परंतु दुकान पर कमाई का समय आने पर अनेक सुख भोगों को भी छोड़कर दुकान पर जाकर अनेक व्यापार कला द्वारा धन कमाता है, उसे अन्य दिनों में सुख से भोगा करता है। इस प्रकार भोग के काल में भोग सुख भोगता है, परंतु अपने कमाई का समय आने पर अनेक काम छोड़कर भी जाकर कमाई करता है। कमाई का काल नहीं चुकता, ऐसा व्यापारी सदैव कमाता खाता हुआ सुखी रहता है। कुछ समझ में आई बात? एक व्यापारी का उदाहरण दिया है कि व्यापारी क्या करता है? कमाता कि नहीं? कमाता है। और जो धन इकट्ठा किया है वो यथा समय उसका भोग भी करता है। क्या नहीं करता है? भोग करता है। और भोग ही करता रहे और आगे नहीं कमाए तो क्या करता है? भोग के काल में भोग भी करता है और कमाई के काल में कमाई करता है। ऐसा नहीं कि कमाई के काल छोड़ करके वो भोग करने ही बैठ जाए। नीचे स्पष्ट गए, अपनी कमाई का समय आने पर अनेक काम छोड़कर भी जाकर कमाई करता है। ऐसे ही यहाँ अपने लिए कहा कि आपकी कमाई क्या है? गृहस्थ की कमाई क्या है? धर्म करना। तो धर्म के काल में धर्म न करे और भोगी भोगता रहे तो समझदार है कि ना समझदार? वे भोग के काल में भोग भोगेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जब व्यापारी के कमाई का समय होता है वो कमाई करता है। कितने भी काम जो है नहीं जाना ही पड़ेगा। जाता कि नहीं जाता है?
अभी शादी ब्याह, 2 दुकान बंद थी, 2 दुकान ठीक है, अब नहीं खोलनी, नहीं चलो अब दुकान, ऐसा करता है कि 2 दिन शादी का प्रोग्राम है या घर में कोई विशेष प्रोग्राम है या परिवार में कोई मौत होगी, दुकान बंद रखनी पड़ी, रखी, जो करना पड़ रहा है। कहीं यात्रा में गया, घूमने गया, 4 दिन दुकान बंद रही, खूब मस्ती से घुमा फिरा, खर्चा किया, फिर आके क्या करता है कि कमाई करता है कि नहीं करता है, लगता है कि नहीं लगता है कि पड़ा रहता है। ऐसे ही गृहस्थ जीव को भी धर्म के काल में धर्म करना ही है। जैसे यहाँ लिखा ना, अनेक काम छोड़कर भी जाकर कमाई करता है, ऐसे में अनेक काम छोड़ करके भी धर्म के काल में धर्म करना ही चाहिए, नहीं करे तो वो मूर्ख है। इंद्रिय सुख दुख के कारण नहीं, इंद्रिय सुख तो भोग करेगा, क्योंकि उसकी भी निर्जरा होनी, वो भोगना पड़ेगा। भोजन के समय भोजन करना पड़ेगा, नहीं भोजन करेगा तो क्या होगा? भोजन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा उसको? मुनिराज भी आहार लेंगे कि नहीं लेंगे? हैं? तो भोजन तो करना पड़ेगा उसको, भोजन नहीं करेगा क्या करेगा? पानी पीना पड़ेगा उसको। तो जो भोग है यथा योग्य वो करेगा, परंतु अपना जीवन उसमें ही बर्बाद कर दे, ये नासमझी का काम है। धर्म के काल को भी छोड़ करके पाप में लग जाना, ये मूर्खतापूर्ण कार्य है। वो उससे विशेष बंध होता है, पाप का विशेष पाप का बंध होता है। इंद्रिय सुख का भोग भोगने से तुम्हें नरकादि मिलेंगे ऐसा नहीं है। इंद्रिय सुख का भोग भोगने से नरकादि मिलेंगे ऐसा नहीं, इंद्रिय सुख के भोगने में आसक्त रहने से नरकादि मिलते हैं। इंद्रिय सुख भोगने में आसक्त रह गए, उसमें तन्मय हो गए और धर्म को भूल गए, तो आपको खोटी गति मिलेगी, बाकी तो नहीं मिलेगी खोटी गति। अब आपके पास कहीं जाना है तो गाड़ी में जाओगे कि नहीं जाओगे? जाना पड़ेगा। फ्लाइट से भी जाओगे, आपके पास अधिक पैसा है तो घर में बिल्कुल व्यवस्थित घर बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अच्छा घर बनाओगे कि नहीं बनाओगे? घर में सुख सुविधाएं जो भी जरूरत है वो सब करोगे कि नहीं करोगे? करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप उसमें इतने हो क्या मेरा घर है, ये पाप का कारण हो रहा है। ये विषय आपने बहुत बढ़िया सुंदर, आपके पास पैसे हैं, पुण्य के उदय से मिले हैं, तो उसका भोग भी करना पड़ेगा। आपने सुंदर सब कुछ बनाया है घर में तो कोई दिक्कत नहीं, पर उसमें सुख माना ये दुख का कारण है, और धर्म को भूल जाना ये दुख का कारण है। कि उस घर के चक्कर में वो दुख का कारण है। पति पत्नी दोनों हैं, दोनों साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे, परंतु वे पति पत्नी धर्म को भूलकर भोगों में ही मस्त हो जाए, ये पाप का कारण है, ये दुख का कारण है। पति पत्नी साथ में रहना दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण क्या हुआ? नरकादि का कारण कौन हुआ? पति पत्नी का साथ रहना नरकादि का कारण नहीं, पति पत्नी के उस सुख में आसक्त हो जाना और धर्म को भूल जाना वो दुख का कारण है। बाकी गृहस्थ धर्म में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर धर्म को भूल गया, धर्म के काल में धर्म नहीं करता है और 5 इंद्रिय के विषय भोगों में ही आसक्त हो गया, ये दुख का कारण है, ये नरकादि का कारण है, ये कह रहे हैं। देखो और उदाहरण देके समझें। दूसरा, कोई जीव एक बार व्यापार कर धन लेकर अनेक प्रकार के भोग सुख करता है, पुनः कमाई का काल आ जाने पर भी नाच नृत्य भोजन पान भोग में लीन हो धन उड़ाता रहा, कमाई के लिए नहीं गया। सब समझा दिया मैंने। कमाई का काल व्यर्थ व्यतीत कर दिया। पहले जो जो कमाया था वह धन तो खा लिया, अब वह जीव कमाई के बिना रंग को भीख मांगेगा, दुखी होगा, ऐसा जानना है। बैठे बैठे तो डूंगरा भी खत्म है, कहते नहीं कहते थे? बैठे बैठे खाओगे तो डूंगरा भी खत्म हो जाए, यानी पहाड़ जितना धन हो वो भी समाप्त हो जाता है।
तो क्या करना पड़ता है? कमाना पड़ता है कि नहीं कमाना पड़ता है? पिताजी ने कितना भी छोड़ा हो तो भी बेटा क्या करता है? कमाई करता है। क्यों करता है भाई? तो आपने पहले धर्म कमाया था, वो बाप कमाई जो अभी भोग रहे हो, और अब फिर नहीं कमाओगे, ये बेटा कमाई खुद। बाप कमाई तो वो हो गई जो आपने पहले कमाया था, अभी उदाहरण के लिए। और अभी नवीन धर्म नहीं करोगे तो आगामी काल क्या होगा फिर? पूर्व के पुण्य के उदय से आपको 5 इंद्रिय की भोग सामग्री सब मिली, उसका भोग भोगने में मस्त हो गए और धर्म मार्ग में नहीं लगोगे, शुभ कार्य में नहीं लगोगे, तो अब क्या होगा कि आगामी काल खराब होगा, फिर आपको नरकादि में जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कि जैसे एक व्यापारी वो है जो भोग भी भोगता और कमाता भी है, तो उसके दिक्कत नहीं है, और एक कमाया पहले, वो जो इकट्ठा किया अब क्या करता है? भोग भोगता है, कमाता नहीं है, तो क्या होगा? उसके घाटा ही होगा ना, क्या नहीं होगा? अब कहां से आएगा धन बताओ? अभी अपनी पेंशन नहीं आवे, ठीक है, अपनी पेंशन नहीं आवे और जो भी मिला था उसमें ही खर्च करते रहेंगे। अब ब्याज भी नहीं आवे, बैंक से भी ब्याज नहीं, बैंक तो समझो दूसरों को नहीं है, बैंक में जमा किया उसका ब्याज भी नहीं आवे, पेंशन भी नहीं आवे, और जो पैसा था उसी में आप खर्च करते रहोगे, तो क्या होगा? नवीन कमाई होगी आपकी? एक दिन वो है वो भी खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो क्या करते हैं? जो पैसा मिला उसको भी बैंक में जमा किया ताकि उसका ब्याज आता रहे, और पेंशन आती है तो उससे हम क्या करते हैं? उसका भोग भोगते हैं और धर्म मार्ग में लगाते हैं। ऐसे आपने पूर्व में कमाया ना, वो भोग रहे हो, पर नवीन नहीं कमाई होगी तो फिर माइनस 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 होता जाएगा ना, पैसे खत्म हो जाएंगे आपके पास। 10 लाख रुपए बचे थे और 10 लाख रुपए बैठे बैठे खा रहे हो, अब एक दिन 10 लाख खत्म हो जाएंगे। तो जैसे 10 लाख मिले, उस 10 लाख को आपने फिक्स डिपॉजिट किया, अब उसका ब्याज आता है, उसका खाते रहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, कमाई हो रही है ना। ऐसे ही आप अपने पूर्व में मिला हुआ जो पुण्य है उसके फल में 5 इंद्रिय के भोग भोग रहे हो, कोई बात नहीं, पर वापस धर्म मार्ग में नहीं लग रहे हो, वो एफडी वापस नहीं की आपने एफडी, तो फिर आगे मिलेगा क्या? उसका ब्याज नहीं मिलेगा। तो आगामी काल में सुख भोगना हो, जैसे अभी आपको अनुकूलता है ऐसे आगामी काल में भी अनुकूलता चाहिए हो, तो अभी अच्छा काम करना पड़ेगा। पर लोग समझते ही नहीं इस चीज़ को, इस बात को ख्याल में ही नहीं आ रहा है, और थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसा कर लिया समझ रहे कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, भगवान के आगे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन भी कर लिए तो ठीक है। कई ऐसे भी हैं जो दर्शन भी नहीं करते हैं, कुछ भी काम नहीं, कि दिन भर कमाना जमाना सोना खाना पीना यही कर रहे हैं ना। आप देख लो नई पीढ़ी भी जितनी, उसमें से कितने लोग हैं, अपने घर में देख लो, क्यों बेटा वो कितने दिन लगाते हैं बताओ? अब उनको पूर्व के पुण्य से सब मिल गया, बाप कमाई का मिल गया, सब मिल गया, खुद कमा रहे मिल गया, पर अब वो इसमें नहीं लग रहे तो क्या होगा आगे? कुछ नहीं होगा ना। आप करे उसका फल आपको मिलेगा, वो करेगा उसका फल उसको मिलेगा, सबका अपना अपना फल मिलेगा। मैं करूं और मेरा फल पत्नी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? पति पत्नी तो एक होते हैं, उनको मिलेगा ना, कि नहीं मिलेगा? पत्नी करे पत्नी को, पति करे तो पति को, बेटा करे तो बेटा को, बेटी करे तो बेटी को, बहू करे तो कुछ, सबकी स्वतंत्रता है कि नहीं बताओ? एक खाए और पेट सबका भरता क्या? नहीं बढ़ता है। ऐसे धर्म मामले में यही, जो करेगा उसका फल उसी को मिलेगा, सबको नहीं मिलता है। नहीं अनुमोदना करेंगे तो मिलता है ना, कैसे नहीं मिलता है? मिलता है। कृत कारित अनुमोदना तीनों का एक जैसा फल है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। गलत काम है भाई, आप मंदिर जा रहे हो, आपके मंदिर की उन्होंने अनुमोदना की, नहीं आप तो जाओ, हम नहीं जाते पर आप गए, तो उतना वो पुण्य बन रहा है, पर वो फल उनको आने का नहीं मिल रहा है। वो तो किसका फल हुआ? अनुमोदना वाला फल हुआ है, पर उसका फल तो नहीं मिला ना जो मंदिर स्वयं आया है।
आपको मंदिर आने से रोका नहीं, आपके मंदिर की प्रशंसा की, आप अच्छी बात है, हम नहीं जा पा रहे गलत बात है, ऐसा अनुभव करते हैं और आपको तो वो अनुमोदना संबंधित पुण्य लगेगा। नहीं लगेगा ऐसा नहीं है, नहीं लगेगा, लगेगा। मैं स्वाध्याय में नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है, और आप डेली जाते हो बराबर, तो आपकी स्वाध्याय की प्रशंसा करते कि आपने अच्छा काम करे, आप जा रहे हो बढ़िया, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे इसका खेद है, तो वो जो अनुमोदना करना ना उसका तो उसको पुण्य लगेगा। परंतु स्वयं नहीं आ रहा है ना, उसका थोड़ी लाभ मिलना है। वो तो कृत अलग है, कारित अलग है, अनुमोदना अलग है, तीनों अलग है। नहीं तो 108 प्रकार का पाप क्यों बनता है? फिर तो एक ही पाप कह देते सब। तो कृत कारित अनुमोदना संबरंभ संभारंभ आरंभ मन वचन काय, ये सब भेद बने कि नहीं बने? और देखो, किसी पुरुष के पास एक बाग है, उसमें अनेक प्रकार के मेवा होते हैं। माँ सुंदर सघन छाया से माँ शोभायमान उस बाग में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए के मेवा होते हैं। देखो, ये उस जमाने में लिखा 5 करोड़ के मेवा। आज के कितने के होंगे वो मेवा? मेवा मतलब समझते हो? ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम, ये अखरोट, ये मेवा मतलब ये सूखे मेवा से, वो गीला मेवा नहीं। उन्हें बेचकर वह उनसे कुटुंब का पालन करता है। इस प्रकार प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए का मेवा बेचकर सुखी रहता है। अनेक मेवा स्वयं भी भोगता है, बाग की भली भांति रक्षा करता है। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। बाग की रक्षा करते हुए दुष्ट पशुओं से उसे बचाता है, बाग को निर्विघ्न रखता है, उसके फलों से अपने कुटुंब का पालन करते हुए स्वयं भी आनंद से रहता है। इस बाग को देखकर भी वह सुखी होता है। ठीक है, कितनी कमाई है? 5 करोड़ की। तो ये पंडित जी लिखा है तो होती होगी तब लिखी है, जिसके होती होगी न किसी के तब लिखी है पंडित जी ने, यूं नहीं लिखी है। उस समय भी सूखे मेवे से 5 करोड़ कमाता होगा। आज के समझ लो कम से कम 5 अरब रुपये समझ लो, इतना गुना तो बढ़ी गई रेट है। हाँ, 50 करोड़ तो मान ही लो, 10 गुना तो मानो, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं मानो तो, कि वह स्वयं भी भोगेगा कि नहीं भोगेगा? बेचता भी है, मार्केट में कमाता भी है, स्वयं भी भोगता है, परिवार के लोगों को भी भोगता है, और बाग बगीचे की पूरी रक्षा करता है। एक बार कमाई होगी उजाड़ दो, ऐसा करता है? नहीं, उजाड़ देता है क्या? नहीं उजाड़ता। वो क्या करता है? उसकी रक्षा करता, सब करता है। अब आगे का देखो, नीचे क्या कहते हैं फिर। एक बार काष्ठ काटने वाले ने इस बाग वाले से कहा कि तुम अपना बाग हमें मोल दे दो। इसने 5 करोड़ रुपए में बेच दिया। लकड़हारे उस बाग को काट कर ले जाते हैं। देखो तो इसकी मूर्खता। प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए देने वाले बाग को काष्ठ काटने वाले के लिए दे दिया। ये रुपये एक बार के ही होकर रह गए। बाद में स्वयं दुखी होता है। बाग की शोभा चली गई, मीठे फल समाप्त हो गए, बाग का नाम भी गया, कुटुंबियों सहित स्वयं दुखी होता है। ये रुपये तो एक वर्ष में समाप्त हो जाते हैं। वन की रक्षा छोड़कर किसी विषय कसा नृत्य गीत आदि में लग जाता है। बाग के नष्ट होने से माँ दुखी होता है। नृत्य गीत के सुख भी एक बार ही हो पाते हैं। जिस बाग के साथ सभी की रोटी चलती थी, चिंता नहीं रहती थी, सभी गीत नृत्य अच्छे लगते थे, वे सब बाग को बेचने से समाप्त हो गए। समस्त कुटुंबियों सहित दुखी हो रहा है। पहले हर साल 5 करोड़ कमाता था, और अब आया जमीन में लेनी है, देगा कि दे देंगे, ले लिया सौदा। अब क्या करेंगे? अब रो रहे ना, और यही हो रहा है। किसान खेती बेच रहा बहुत। ये देखो, सब जमीनें यहाँ की बिक गई अपने आसपास की। एक बार पैसे आए और पैसे लेकर के उन्हें गाड़ी घोड़े ले लिए, पी पिवा के खत्म। उनकी स्थिति क्या हो गई ये देख लो। मैंने अभियान चलाया अभी, खेती बचाओ अभियान।
किसानों संकल्प कि जमीन की खेती नहीं बेचेंगे, बेचनी पड़े तो खेती वाले को बेचेंगे, दूसरे को नहीं। सब तरफ खेती बिक जाएगी, क्या होगा बोलो? आपको शुद्ध शाकाहार वाला भोजन कैसे मिलेगा? क्या होगा? और किसान कितना हो जाएगा? अब जमीन तो बेच दी उसने, 5 करोड़ की जमीन एक बार में बेच दी, कमा लिया। अब वो 5 करोड़ तो खत्म, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो जैसे वो 5 करोड़ एक बार प्राप्त किए और लकड़हारे को बेच करके अब दुखी हो रहा, परिवार दुखी, वो दुखी, सब दुखी। क्यों? ये 5 करोड़ में खर्चा करा, 5 करोड़ आए एक साथ, करो खर्चा, राजी होते, पैसे आज उड़ाना है ना। अब आगे देखो, जैसे बाघ रहने से सुखी रहेगा, उसी प्रकार, यहां तक सब उदाहरण थे। अब सिद्धांत अब चालू होता है। मैंने तो बीच में समझाई ही आपको, पर अब यहाँ पर क्या कहना था, जिसके लिए इतनी उन्होंने पूरी कहानी रची है, वो किसके लिए रची, वो अब यहाँ कह रहे हैं। जैसे बाघ रहने से सुखी रहेगा, उसी प्रकार धर्मरूपी बाघ के फलों से सदैव सुखी रहता है। धर्म का बाग हरा भरा रहेगा, यानी हर साल 5 करोड़ आएंगे। धर्म में लगोगे तो हर साल नई कमाई होगी आपकी, और धर्म में नहीं लगोगे तो है जो जाने वाला है। आपको तो गवा रहे हो ना, नया कमा ही नहीं रहे हो आप धर्म, तो पहले का खा रहे हो। तो अब नया कमाओगे नहीं तो आगे क्या होगा आपका? आगामी काल में आप तैयार रहो खोटी गति को प्राप्त करने के लिए। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, नरक गति कहीं पैदा हो जाओगे, पता नहीं लगेगा, ऐसा अर्थ है यहाँ। यदि धर्म के बाग की रक्षा को भूलकर विषय कसा में मग्न होगा तो धर्म रूपी बाग के विनाश से स्वयं दुखी होगा। विषय सुख भी एक बार का ही होगा, है कि नहीं? धर्म की बाग की रक्षा नहीं करोगे और विषय कसाय में ही मग्न रहोगे तो धर्म रूपी बाग के विनाश से स्वयं भी दुखी होंगे और विषय सुख भी एक बार ही मिलना फिर आपको। आ रही समझ में सरस्वती? क्या दिन भर धर्म धर्म करते हो? धर्म ही तो सुख की बगिया है। धर्म नहीं करोगे तो आगामी काल क्या मिलने वाला है? अरे इस काल में भी मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं आगामी काल में मिलेगा। आगामी समय धर्म का फल वर्तमान में भी मिलता है, उधारी नहीं है। पहला फायदा तो शांति मिलती है। आप मंदिर आते हो, जितनी देर बैठते हो मंदिर में उपयोग लगा के, आपको शांति होती कि नहीं होती बताओ? आपको कितना भी गुस्सा आया हो और जैसे भगवान को देखते हो आपका गुस्सा गायब होता कि नहीं होता है? कितने लड़ झगड़ के आया हो और जैसे मंदिर में प्रवेश किया, जैसे जिन प्रतिमा को देखा, आपका क्रोध गायब होता और शांति होती कि नहीं होती बताओ? है? ये ऐसा ही अतीत है भैया जिन मंदिर का। स्वतः कोई कुछ किया क्या? जादू कर दिया क्या? कुछ भी नहीं किया गया। पर जिन प्रतिमा को निहारते हैं तो स्वतः ही हमारे परिणाम निर्मल हो जाते हैं, शांति हो जाती है। आपके नहीं हुई हो तो पता नहीं, मेरे तो होती है। आपके होती है क्या सुमन दीदी? हाँ, आपके शांति होती कि नहीं होती मंदिर में आते हो तो बताओ? हाँ, होती है कि काकसा के वहीं होती शांति? कि निश्चित रूप से आपको जितनी देर उपयोग लगा के जिन मंदिर में बैठते हैं, आजकल ये मोबाइल ने और परेशान कर दिया, अलग बात है। और जिन मंदिर आए मोबाइल स्विच ऑफ रख लो, साइलेंट कर लो, तो आपको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। आप शांति से अपना काम करो। ये जिन मंदिर आना से अकेला नहीं है, और सब चीज़ धर्म का मतलब जिन मंदिर आने से ही धर्म होता है ऐसा नहीं। ये सब पुण्य की व्यवहार की बात चल रही है ना। स्वाध्याय करना, चिंतन करना, मनन करना, व्रत उपवास आदि करना, ये सब शुभ कार्य करना,
ये सब चीज़ उसमें शामिल है। सिर्फ जिन मंदिर आने की अकेली बात नहीं है, रात्रि भोजन नहीं करना, अभक्ष भक्षण नहीं करना, ये सब चीज़ इसमें शामिल है। धर्म की बगिया का मतलब यहाँ व्यवहार की बात चल रही है, अभी आत्मानुभव की बात नहीं चल रही है। असली धर्म तो भेद विज्ञान ही है, आत्मानुभूति है। पर जब यही नहीं होगा अभी तो आगे बढ़ेगा कैसे ये? असली धर्म तो आत्मानुभूति है, और वो काम हो गया तो सब काम हो जाएगा। बाकी ये काम तो कितनी बार कर भी दिया इस जीव ने, ये सब काम तो हजारों बार किए, हजारों बार देव बना, हजारों बार नहीं, लाखों बार नहीं, असंख्यात बार देव बनाइए, असंख्यातों बार। नरक में गया असंख्यातों बार, असंख्यातों बार मनुष्य बनाए, पर असली कार्य जो करना वो किया नहीं, इसलिए बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। असली कार्य करना है, धर्म का जो असली कार्य है वो भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, भेद विज्ञान करना ही मुख्य उद्देश्य है। भेद विज्ञान के बिना ये भव फिर ऐसे ही बिता दिया तो समझ लेना कि फिर चला गया। बहुत कठिनाई से मनुष्य भव भले असंख्यातों बार हुए, पर बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से मनुष्य भव। उसमें भी आपको जैन कुल मिल जाना, यानी ये धर्म की बात मिल जाना, ये और कठिन है। लगता है आपको ऐसा विमल जी वैसा कि कठिनाई से मिला? ऐसा कहाँ लिखना कठिनाई से, सरलता से मिलता है। आजकल तो जगह जगह तो लोग प्रसंग कर रहे हैं, जगह जगह बुला रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं जाने का भी, तो इतने लोग तो प्रसंग करने वाले हैं। हाँ, उदयपुर में इतने मंदिर में प्रसंग हो रहे हैं सुबह शाम, तो बुलाते आओ आओ, हमारे पास टाइम नहीं आने का। कितने लोग सुनाने वाले हैं, है कि नहीं? अभी शिविर लग रहा है 9 तारीख से, और सुबह 2-3 प्रवचन, शाम को 2-3 प्रवचन रखेंगे सब, पर अपन कहाँ लाभ ले पाएंगे? बुला रहे हैं, आओ आओ, भोजन भी करो, सब करो, फिर भी अपन तो आज तो इतनी सब सुविधाएं मिल रही है, परंतु उसके बावजूद भी हम करने को तैयार नहीं है। भेद विज्ञान करने का पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। बाकी भेद विज्ञान नहीं किया, ये मनुष्य वह फिर यूं ही निरर्थक चला जाएगा। यदि धर्म के बाग की रक्षा को भूलकर विषय कथा में मग्न होगा तो धर्म रूपी बाग के विनाश से स्वयं दुखी होगा। विषय सुख भी एक बार का ही होगा, और यदि सदैव पहले बाग की रक्षा कर बाद में विषय सुख को भोगेगा तो उसके फल से सुखी रहेगा। अतः हे भव्य, तुम ऐसा जानो कि आत्मा को जो नरकादि खोटी गतियां होती है वह धर्मघात का फल जानना। क्या कहा? जो प्रश्न था कि इंद्रिय सुख है वो नरकादि का कारण नहीं, ऐसा पंडित जी ने कहा, हमें ये बात नहीं थी। तो ने कहा अब वो जो नरकादि मिले ना, इंद्रिय सुख का भोग भोगने से नहीं। आपने क्या किया? धर्म का घात किया। आप धर्म किया ही नहीं और इंद्रिय सुख भोगते ही रहे बस। तो आपने धर्म का घात किया, उसके फल में नरकादि मिले आपको। व्यापार में घाटा हो गया, किससे हुआ भाई? हिसाब मिलाया, व्यापार में घाटा। तो आय से अधिक खर्च करोगे तो क्या होगा बताओ विनोद जी? हैं? आमद थोड़ी, खर्च गनेरो, ये लक्षण है मिट जाने के। और कुब्बत थोड़ी, रोज गनेरो, ये लक्षण है पिट जाने के। अर्थ समझ आ गया काक्षा? कि आपकी शक्ति तो कम है, गुस्सा बहुत ज्यादा है तो पीटे जाओगे।
आय कम है, खर्च ज्यादा करोगे तो मिट जाओगे। तो आप धर्म की कमाई कर नहीं रहे हो और इंद्रिय सुख भोगे भोगे ही जा रहे हो, तो खर्च कर रहे हो और कमाई कर ही नहीं रहे हो, तो फिर घाटा होगा कि नहीं होगा? वो घाटा ही होगा, फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए यह लिखा धर्म गात से, धर्म का जो गात किया उसके फल में खोटी गति मिली है, इंद्रिय सुख भोगने से नहीं तो फांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ को भी कहाँ जाना पड़ता? नरक में जाना पड़ता या नहीं जाना पड़ता? भरत जी को भी नरक में जाना पड़ता, क्योंकि उन्होंने कितना भोग भोगा बताओ? कम भोग भोगा है, उनको सबको कहाँ जाना पड़ा? नरक में। पर इंद्रिय सुख को भोगने से नहीं, धर्म का घात करने से नरकादि जाते हैं। बहुत अच्छी बात आई, ध्यान रखना। लोगों का एक ही समस्या है, ये लोग इतना ऐसा करते इतना, पर वो धर्म का घात करेगा उसको हानि, जो धर्म का घात नहीं करता है और अपना काम करता है उसको कोई दिक्कत नहीं है। बाद में अपने विषय भोग भोगता है, उसकी अपने पुण्यानुसार मिली हुई भोग संपदा को संतोष धारण कर भोगने के कारण खोटी गति नहीं हुई, ऐसा जानना। भाई धर्म मार्ग में लगा हुआ है और यथा योग्य विषय भोग भोगता है, पर एक शब्द डाला इसने, क्या डाला? संतोष पूर्वक, संतोष धारण कर। अपने विषय भोग भोगता है, उसकी अपने पुण्यानुसार मिली हुई भोग संपदा को संतोष धारण कर। ये बात तो धर्म की करते हैं और गाड़ी में घूमते हैं, तो गाड़ी में नहीं घूम सकता? वो घूम सकता है, कितने लाखों की, लाखों करोड़ों की गाड़ी में घूम सकता है वो, पर धर्म मार्ग में भी लगा रहेगा। बात तो धर्म की करते हैं, गाड़ी इतनी बड़ी बड़ी में घूमते हैं, भले घूम रहे हो, वो उनके पुण्य का उदय, इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, उसका उतना भोग कर रहे हैं। चक्रवर्ती का वैभव क्या, फिर कुछ भी नहीं है। तो कि इनके लोग इतनी सेवा करते हैं, लोग अपने साथ नौकर के खुद ही काम कर लेना है। बात तो धर्म की करते हैं, घर में नौकर रखते हैं। अरे वो उनके पुण्य जनित योग है ना, उससे वो नौकर चाकर रखने की व्यवस्था है, उसका भोग भोगे, परंतु धर्म मार्ग में लगे रहने चाहिए, धर्म का घात नहीं होना चाहिए। और लोगों को यही दिक्कत है, वो तुलना गलत कर देते हैं। वो क्या करते हैं, ये देखो धर्मात्मा बने फिरते हैं और ऐसा गाड़ी में बैठते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, बात धर्म की करते हैं। तो शादी कर दी इन्होंने, शादी नहीं करनी चाहिए ना धर्म की बात करने वालों को, कि कर सकता है। 20-24 तीर्थंकरों में कितने तीर्थंकरों ने शादी की बताओ? एक मिनट रुको, 19 ने शादी की। उनको करनी चाहिए थी? नहीं करनी चाहिए थी ना 19 को। 5 ने नहीं की, 19 ने की। 19 को शादी नहीं करनी चाहिए थी ना, उनको तो पता था ना गर्भ कल्याण हुआ, तो उनको पता नहीं था? जन्म कल्याण हुआ पता नहीं था? गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक हुआ, उससे उनको पता तो लग गया था कि मैं भगवान बनने वाला हूं। हुआ कि नहीं हुआ था बताओ? फिर शादी क्यों की? जब भगवान बनना है सब पता था, फिर शादी क्यों की उनको? हाँ क्या हुआ? अरे जो भगवान बनने वाला और सारी दुनिया को समझाएंगे, धर्म का उपदेश देंगे, फिर भी शादी की उन्होंने? अच्छी बात नहीं है। ये तुम्हारी दृष्टि में यही यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि इंद्रिय सुख का भोग भोगा, पर उन्होंने धर्म का घात नहीं किया और आगे जाकर उस इंद्रिय सुख का भी पूर्ण रूप से त्याग किया है। ऐसा नहीं कि भोगने के काल में भोगा है पर धर्म को छोड़कर नहीं, और आगे जाकर इंद्रिय सुख को छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म को और ग्रहण किया। आ रही बात समझ में कि नहीं? कि उन्होंने इंद्रिय सुख को भोगा तो सही, पर धर्म को साथ में रख करके, और आगे चलकर उन्होंने इंद्रिय सुख का पूर्ण त्याग किया और धर्म को पूर्ण अंगीकार किया। पर
हम धर्म छोड़ते हैं और इंद्रिय सुख को भोगते हैं। दिक्कत इसकी है। हाँ बिल्कुल, वैराग्य भावना कि तू कर क्या रहा है। हम तो यदि आपके पास अवसर मिले कि एक तरफ आपकी दुकान पर ग्राहक आया है, अभी विमल अपन बात कर, अपन सब बैठे व्यापारी, इनकी बात नहीं, अपनी दुकान का टाइम भी 8 बजे बढ़ाने का है और 8 बजे मंदिर आने का टाइम है अपना 8 से 9 का, ठीक है। अभी ग्राहक आ गया आपके पास एक और वो 10,000 कमाई वाला है, तो आप क्या करोगे? पहले स्वाध्याय में आओगे कि ग्राहक संभालोगे? ईमानदारी से बताना। ईमानदारी से ग्राहक संभालेंगे हम, बस वहीं आपको घाटा हो गया। वो आपको अभी 10,000 का फायदा दिखा, पर वो 10,000 फायदा नहीं हुआ, वो आपको 20,000 का घाटा हो गया। क्यों? कि आपका जो टाइम था, सुनो, अब ये जो टाइम था ना, वो आपका था धर्म का, कमाई का था। तो आपने इस कमाई का ध्यान नहीं रखा, आपने वो कमाई ध्यान रखी, तो उस कमाई को ध्यान में रखा और इस कमाई को छोड़ा, तो जो 10,000 का लाभ है ना, वो सचमुच आपके 20,000 का घाटा हो गया आपको। पर ये निर्णय हम नहीं करते, हम सब यही करते हैं। अभी यहाँ पर चाक है, अभी महिला संगीत हो रहा है, तो आप स्वाध्याय छोड़ के महिला संगीत में जाओगे, वो एक मिल जाएगा छोटा मोटा कुछ, 20 रुपये का, वो 25 रुपये का, 50 रुपये का, वो मिल जाएगा। पहले क्या करोगे? वहां जाएंगे, बाद में टाइम होगा दिया होगे, तो आपने असली काम छोड़ा और नकली काम को ग्रहण किया, तो ये घाटा। मतलब हम क्या कर रहे हैं वो है, आप धर्म के काल में क्या करते हो। अब खुद के घर में है वो अलग बात है, खुद के घर में कार्यक्रम में तब तो आपको वो करना ही पड़ेगा, पर जहाँ दूसरा का है वहाँ पर भी अपन स्वाध्याय छोड़ दें और पहले वो काम करें तो दिक्कत। इसलिए मुझे कोई स्वाध्याय के समय मीटिंग रखता बहुत अटपटा लगता है। मैं इस काल में मीटिंग में आना पसंद, कितनी मीटिंगें छोड़ देता हूँ, बहुत रेर अति आवश्यक हो तो ही मैं, बाकी इस काल में नहीं छोड़ता हूँ। स्वाध्याय के काल में सैकड़ों काम नहीं, लाखों काम हो तो छोड़ दो, पर स्वाध्याय को मत छोड़ो भाई, है। पर अपन सब क्या करते हैं, पहले अब बीमार हो गए, आप आ ही नहीं सकते, वो अलग बात है। देखो बीमारी हो गई, अपन आ ही नहीं पा रहे, अलग चीज है। कोई आके ही बैठ गया घर पे, आप आ नहीं सकते, वो आपके, पर आपके दिमाग में स्वाध्याय घूम रहा, स्वाध्याय में जाना है, पर आलस करना वो गलत बात है। समझे? मंदिर के काल में मंदिर नहीं आकर के दूसरे काम करना वो गलत बात है। तो यहाँ लिखा है कि धर्म के काल में जो धर्म करता है उसको कोई दिक्कत नहीं है, धर्म काल में धर्म न कर अन्य कार्य करता है वो नरक आदि को प्राप्त होता है। कितनी अच्छी बात आई है यहाँ। जो जीव धर्म काल में धर्म का घात कर पाप का सेवन कर विषय भोगों में आसक्त होगा, वह नरकादि कुगतियों के दुख को भोगेगा, तथा जो धर्म काल में धर्म के सेवन सहित धर्म की रक्षा करता हुआ बाद में अपने विषय भोग भोगता है, उसकी अपने पुण्यानुसार मिली हुई भोग संपदा को संतोष जानकर भोगने के कारण खोटी गति नहीं होगी, ऐसा जानना। कि धर्म काल में धर्म करता है और भोगने के काल में भोग भोगता है, उसको नरकादि गति नहीं होगी। कितनी ये व्यवस्था है, 5 इंद्रिय के भोग भोगे तो हम नरकादि चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने धर्म का घात किया है तो नरकादि जाओगे, खोटी गति में जाओगे आप। आप खर्च कर रहे हो तो आपके देवालय निकल जाएंगे, ऐसा है? आप दान दे रहे हो तो देवालय निकल जाएगा, ऐसा है? नहीं। आय से अधिक खर्च करोगे, कमाई कुछ नहीं और घमाई खूब, तो देवालय निकलेंगे। नियम क्या है? आमद थोड़ी खर्च गनेरो, तो आपका होगा। जब आय जितनी है उसके अनुसार आप खर्च कर रहे हो तो कभी भी कुछ नहीं होगा आपका, कभी कुछ नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ धर्म की कमाई बराबर करते रहोगे और उधर आपका भोग हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर
जिसको धर्म की बात चढ़ी है उसको पता है कि भैया मुझे क्या करना है, ये 5 इंद्रिय के विषय भोग भी छोड़ने हैं और मुझे क्या करना है, पूर्ण धर्म मार्ग में लगना है। हाँ, जिसको ये तो ठीक बता दिया पंडित जी ने कि इधर करते रहो उधर भी भोगते रहो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा अर्थ नहीं लगाना कमाते रहो और गंवाते रहो। 100 रुपया कमाया 100 रुपया गंवा दिया तो फिर तो बराबर हुआ कि बचत भी करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, बताओ। वो एक सामान्य कथन है, 100 रुपया कमाया 100 रुपया खर्च कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। पर सही क्या है, 100 कमाए तो 80 से ज़्यादा खर्च नहीं करें। 20 की बचत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हाँ? और रोज 100 कमाए 100 ही गंवा दे तो फिर क्या होगा। अपन तो ये भी नहीं कर रहे, यहाँ तो 100 कमाते हैं 120 खर्च कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है, बोलो। आप आधा घंटा 1 घंटा धर्म करते हो, धर्म तो नहीं है पर जो भी अपन करते हो साथ में धर्म समझो लोक व्यवहार से, और 23 घंटा पाप करते हो तो फिर क्या हुआ, कमाया कितना, तो 1/23 क्या स्थिति आएगी बताओ। फिर आप घाटे का सौदा है कि फायदे का सौदा कर रहे हो आप। फिर कहते हैं मेरे ये तकलीफ है ये तकलीफ है। अभी तकलीफ नहीं, तकलीफ तो आगे आएगी, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो पहले का पड़ा खा रहे हो, चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, इसलिए कुछ पता नहीं लग रहा है। जब बिल्कुल खत्म होगा तब पता लगेगा कि क्या स्थिति है। तथा चलो पढ़ लेता हूँ। तथा तुमने कहा कि पहले बड़े बड़े राजाओं ने इंद्रिय जनित सुखों का पाप रूप जानकर उन्हें छोड़कर उदास हो दिगंबर हो दीक्षा धारण की। हे भाई, इस संबंध में भी सुनो। तुमने ये बात भी की, उसका जवाब भी हम देते हैं, पर इसका जवाब देंगे कल। इस प्रश्न का उत्तर कल देंगे। आज की बात में इतना समझना है कि धर्म के घात से नरकादि गति जाता है, इंद्रिय सुख भोगने से नरकादि नहीं जाता, ये निष्कर्ष निकाला है। तो इसमें ऐसा ही बात सुनकर स्वच्छंदी मत हो जाना कि मैं आराम से फिर इंद्रिय सुख भोगूं, ऐसा अर्थ नहीं निकालना। यहाँ तो उस प्रश्न का जवाब दिया है कि लोग ये समझते हैं कि इंद्रिय सुख भोगने से नरकादि चला जाए कि नहीं। इंद्रिय सुख भोगने के काल में वो धर्मादि का घात करता है, उससे नरक होता है। इंद्रिय सुख भोगने की तो कर्म बांधे हैं तो वो निर्जरा भी होगी, वो भोगने ही पड़ेंगे। नहीं भोगे, नियोग है तो नहीं भोगोगे तो क्या करोगे। अब उनके शादी का नियोग था तो शादी करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ी, 19 तीर्थंकरों को नहीं शादी करते तो उनके वो कर्म की निर्जरा भी नहीं होती। ऐसे आपका भी है, सबकी वही बात है, वो होगा। पर आप धर्म का घात करोगे तो फिर नरकादि गति में जाना पड़ेगा। तो हम धर्म करें और अच्छे मार्ग में लगे रहें, इसी भावना से विराम देते हैं।